नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। मैंने आपको प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी पूस की रात सुनाई है। आज की वीडियो में हम पूस की रात की कहानी के पात्रों के बारे में बात करेंगे और कहानी का सारांश समझेंगे। जैसा कि आपको मैंने सुनाया है कि पूस की रात जो कहानी है उसमें 4 पात्र आपने सुने हैं। एक हल्कू है जो गरीब किसान है, दूसरी मुन्नी जो हल्कू की पत्नी है, तीसरा जबरा जो हल्कू का वफादार कुत्ता है, और चौथा सहना जो साहूकार है जिससे कर्जा लिया है हल्कू ने। ये 4 पात्र हैं पूस की रात में। हल्कू जो पात्र है वो एक गरीब किसान है जो खेती करके अपना जीवन यापन करता है, और दूसरी है मुन्नी जो हल्कू की पत्नी है, जो इस खेती में अपने पति का साथ तो दे रही है खेती किसानी में, लेकिन इतना घर के लिए होता ही नहीं है जिससे उनका जीवन यापन हो सके, उनका घर चल सके और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो सके। किंतु फिर भी मुन्नी एक ऐसी पात्र है जो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देती है। जब हल्कू मुन्नी से पैसे मांगता है कि दे दो जो तुम्हारे पास 3 रुपए जमा हैं, तब मुन्नी मना कर देती है कि मैं उसे नहीं दूंगी, नहीं तो कंबल कहाँ से आएगा। लेकिन फिर भी जब अपने पति के चेहरे पे उदासी देखती है तब वो कहती है कि लो, ये ले लो पैसे और अपना कर्ज उतार दो। मुन्नी एक ऐसी पात्र है जो अपने पति का साथ दे रही है हर परिस्थिति में। तीसरा जबरा, जबरा जो है हल्कू का वफादार कुत्ता है। जबरा ऐसा पात्र है जो हर परिस्थिति में अपने मालिक का साथ देता है। जैसा मैंने आपको सुनाया था पूस की रात कहानी में कि हल्कू जब खेत में रात में सो रहा था तब काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। हल्कू ठंडे के आगे इतना विवश हो चुका था कि वो जब नील गाय खेत में घुस चुकी थी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें भगा सके, क्योंकि ठंड के आगे वो बेबस हो चुका था। तब जबरा जो हल्कू का कुत्ता है वो भौंक भौंक के नील गायों को भगाने का पूरा प्रयास कर रहा था, जबकि ठंडी उसे भी लग रही थी, लेकिन उसका कर्तव्य क्या था, अपने मालिक के प्रति। चौथा सहना, सहना जो एक है साहूकार जो हल्कू को कर्ज देता है और वो अपना कर्जा हल्कू से वापस मांग रहा था। उसे ये परवाह नहीं है कि हल्कू अपना कर्ज कैसे चुकाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 पात्र हैं पूस की रात कहानी की। हल्कू, मुन्नी, जबरा, सहना। हल्कू गरीब किसान है, मुन्नी हल्कू की पत्नी है, तीसरा जबरा जो हल्कू का कुत्ता है और अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार है, चौथा है सहना साहूकार। ठीक है दोस्तों, अब पूस की रात कहानी का शॉर्ट समरी हम समझेंगे। हल्कू जो एक गरीब किसान है जिस पर सहना नामक साहूकार का कर्ज है, जिसे चुकाना हल्कू का कर्तव्य है, लेकिन उसके पास केवल 3 रुपए ही हैं, जो अगर वह सहना को दे देगा तो उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। और ये जो 3 रुपए हैं हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे माघ पूस की रात में खेत में ठंडी हवा से बचने के लिए। उसने ये सोचा कि कम से कम मैं कर्जा देके अपना पीछा छुड़ा लूं, बाकी दूसरा कोई रास्ता देखूंगा कमल के लिए। जब वो अपनी पत्नी मुन्नी से कहता है कि वो जो 3 रुपए तुम्हें मैंने दिए थे रखने के लिए वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे सहना का कर्जा वापस करना है, तब मुन्नी कहती है कि यदि तुम 3 रुपए उसे दे दोगे तो तुम कंबल कहाँ से खरीदोगे, माघ पूस की रात में तुम खेत में कैसे काटोगे बिना कंबल के। हल्कू कहता है कि पहले कर्जा तो चुका दूं, फिर बाकी बाद में देखूंगा। मुन्नी कहती है कि मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि कंबल खरीदना ज्यादा जरूरी है, इतनी ठंड में तुम खेत में कैसे रहोगे। हल्कू कहता है कि पहले कर्जा वापस कर देते हैं, फिर कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। मुन्नी कहती है कि खेती
क्यों नहीं छोड़ देते? इस खेती में हमें मिलता ही क्या है? जो फसल होती है आधी चली जाती है, हम कर्ज में डूबे ही रहते हैं। इससे अच्छा तुम कोई मजदूरी कर लो, कम से कम 4 पैसे तो घर में आएंगे। दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी का सारांश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी और सुनाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपको मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेखकों की सुनाऊं और उनका सारांश समझाऊं। धन्यवाद दोस्तों।